प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति के एक मूलभूत तत्व भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों का अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पर वर्तमान में वैज्ञानिक प्रारंभिक सृष्टि प्रक्रिया की खोज भी देखी जा रही है कि किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मानवीय विकास है उसको बहुत ही सुंदरता से रूपक के रूप में अभी प्रस्तावित किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उसमें हम सभी परिचित है कि पहला अवतार है वो पहला अवतार है मत्स्य, दूसरा अवतार है कूर्म, तीसरे अवतार के रूप में वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां श्री कृष्ण। नवे के विषय में मतांतर मिलते हैं, कोई मानते हैं बलराम और कोई मानते हैं भगवान बुद्ध, और 10वां अवतार जो कली युग में अभी शेष है वो है कल्कि का अवतार। तो पहला अवतार जब हम देखते हैं मत्स्य, तो मछली के रूप में, और सभी जानते हैं किस प्रकार भगवान मनु ने उस मछली को बचाकर और जो सृष्टि क्रम में उसका रक्षण किया था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक संकेत मिलता है कि जो सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ है वो प्रारंभ कहीं ना कहीं जल के रूप में रहा, जलीय जीवों के रूप में जो सृष्टि है वो हमारी आरंभ हुई। दूसरे अवतार के रूप में हम देखते हैं कूर्म, जिसके ऊपर कहा जाता है कि ये जो धरती का जो बैलेंस है वो कछुए के ऊपर है, और जब हम समुद्र मंथन की प्रक्रिया देखते हैं तो उसके अंदर जो कूर्म है वो विशेष रूप में दर्शाए गए हैं। कूर्म, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर हम कछुआ भी कहते हैं, यानी जलीय प्राणों के बाद में जो सृष्टि प्रक्रिया का क्रम चला उसके अंदर इस प्रकार के उभयचर प्राणी आए जो जल और थल दोनों ही जगह अपना निवास कर पा रहे थे। तीसरे रूप में देखते हैं हम वराह, जिसको हम वर्तमान स्थानीय भाषा में एक जंगली सूअर का रूप कह सकते हैं, जिसने कि धरती जब नीचे चली गई थी, हिरण्याक्ष लेके गए थे उनको, हिरण्यकशिपु के भाई, तो उस धरती का उद्धार जो करने का कार्य है वो भगवान ने वराह अवतार लेकर किया था, और कहा था कि वेदों की रक्षा भी इस रूप में उन्होंने तत्कालीन समय में की थी। और इस प्रकार से ये जंगली प्राणियों का उद्भव हुआ, जल, उसके बाद उभयचर प्राणी, और उसके बाद किस प्रकार से जलीय प्राणी आए। चौथा अवतार हम कई जगह देखते, काफ़ी प्रसिद्ध अवतार है नरसिंह अवतार, यानी नर यानी नर और सिंह, यानी कि ऐसी सभ्यता आई जहाँ मानव और पशुओं का मिला जुला रूप हमको देखने को मिला, यानी सभ्यता का कुछ और उन्नत रूप में विकास हुआ। और ये नरसिंह अवतार के रूप में किस प्रकार उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। उसके बाद में कुछ मानव का विकास आरंभ हुआ, और ऐसा माना जा सकता है, जैसे वामन अवतार के रूप में ऐसा माना जा सकता है कि प्रारंभिक जो मानव है, ये सब रूपक है, ये अभी तक जस्टिफाइड नहीं सारी चीज़ें, कि वामन अवतार के रूप में विकास हुआ, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि संभवतः में भी प्रारंभ में जो मनुष्य की जो हाइट है वो कुछ कम रही हो। और राजा बलि और वामन की कथा से हम सभी परिचित है कि किस प्रकार 2.5 पग में उन्होंने सभी त्रिलोकों को माप लिया था। वामन के बाद में हम देखते हैं कि परशुराम, यानी जो प्रारंभिक मनुष्य था वो किस प्रकार उसके अंदर क्रोध इत्यादि उद्वेगों का जो आविर्भाव बताया गया है। तो भगवान परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। परशुराम के बाद में हम देखते हैं कि भगवान राम आए, और इस समय तक मानव सभ्यता का काफ़ी विकास हो चुका था। और भगवान राम के बाद में कृष्ण, यानी मानव कुछ और भी उन्नत रूप में आया, और उस समय तक जब भगवान कृष्ण ने अवतार के रूप में ग्रहण कर लिया तो मानव समाज में काफ़ी बुराइयाँ भी प्रविष्ट हो चुकी थी। और हम गीता के श्लोकों में पढ़ते हैं कि भगवान किस किस रूप में और कब कब अवतार ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में आप जो नवा अवतार है उसमें कहीं कहीं भेद मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि नवा अवतार भगवान बुद्ध थे, और कुछ लोग मानते हैं कि बलराम नवे अवतार के रूप में थे, क्योंकि कई स्थान पर बलराम जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। तो आप कुछ भी जैसा आपको जो मतांतर रहे, तो भगवान बुद्ध या बलराम नवे अवतार के रूप में आए। और 10वां अवतार जो कि अभी आना शेष है, जिसको इस रूप में चित्रित किया गया है कि घोड़े के ऊपर एक अवतार है, वो तलवार लिए बैठा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कलियुग के अंदर भी जब
पाप अपने धर्म उत्कर्ष के ऊपर होगा तो भगवान एक बार फिर उस कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और मानव सभ्यता में जो बुराइयाँ व्याप्त हो गई है उनका विनाश करेंगे। तो ये हमारे पुराणों में जो भगवान विष्णु के 10 अवतार और कई स्थानों पर 24 अवतार भी बताए गए हैं, ये स्थूल रूप से या मुख्य रूप से जो 10 अवतार माने गए हैं उनका क्रमशः विवरण था। और कई लोग इसको सृष्टि विकास का क्रम भी देखते हैं, जिस प्रकार का डार्विन का विकासवाद देखा जाता है कि किस प्रकार मानव सभ्यता का विकास जलीय प्राणी से लेकर इस कली युग तक किया गया है। तो हमारे जो प्राचीन किताबें हैं वो वास्तव में एक प्रकार से ज्ञान का और उनके अंदर मेटाफोर्स रूप में कुछ चीज़ें कही गई है, रूपक के रूप में कही गई है और उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे ज्ञान के मूलभूत तथ्य छिपे हुए हैं जिनका आने वाले समय में यदि अन्वेषण किया जाए तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी हर एक चीज़ के अंदर, हर एक विषय वस्तु के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गूढ़ तथ्य छिपे हुए हैं जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े अन्वेषण का विषय रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।